परिवार विछोड़े तो बाद जिथे दसम पिता का परिवार 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨੇ क्योंकि इस समय तक भी मुगल सिपाहियों के नाल जंग जारी सी तां जंग दौरान ही पूरा जत्था गुरु साहब दे नाल अगे नूं वध रहा सी। इस दौरान गुरु साहब कुछ सिंघां दे नाल कोटला निहंग खान की हवेली दे विच पहुंचते हैं, जबकि इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि कुछ समय बाद ही भाई बचित्तर सिंह जी वड्डे साहबजादे दे नाल हवेली तक पहुंचते हैं। इस समय क्योंकि भाई बचित्तर सिंह जी काफ़ी जख्मी हो गए सन ते हवेली दे विच पहुंच के जिथे कि कोटला निहंग खान की हवेली दे विच उस वेले आप जी दी धी बीबी मुमताज जी भी मौजूद सन, जिन्हां ने भाई बचित्तर सिंह जी की मलम पट्टी की, पर काफ़ी ज़्यादा जख्मी होने के कारण भाई बचित्तर सिंह जी उस अस्थान ते हवेली वाले अस्थान ते ही शहीदी प्राप्त कर गए सन। सो अज असी इस वेले मौजूद हाँ कोटला निहंग खान की उस हवेली दे विच जिथे भाई बचित्तर सिंह जी की शहीदी की याद विच गुरु घर सुशोभित किया गया। अज भी इस अस्थान ते निहंग खान की हवेली का कुछ हिस्सा इत्थे टिकिया होया, जिस दे संगतां दर्शन भी करदियां ने। तुहानूं तस्वीर दे विच दिखा दिंदे हां कि इत्थे सामने खंडर का रूप धारण कर चुका है। ये हिस्सा आख्या जाता है कि ये निहंग खान की हवेली का ही हिस्सा है, जो कि अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि पुरानी ये हवेली है। तो हवेली का रकबा जिहड़ा है वो काफ़ी वड्डा सीगा, क्योंकि वंड तो बाद जदों वख-वख हिस्सों के विच जिहड़ी है वो जमीन जो वंडी गई है, अलॉट की गई है, तो हवेली का कुछ हिस्सा जिहड़ा वो कई घरां दे विच वंड दिता गया, जिस करके अजे भी ये खंडर के रूप विच इत्थे बनी हुई है। लेकिन इस थान ते किसी भी तरह की कोई उसारी नहीं की जा सकी, क्योंकि जो हिस्सा हवेली दे अद तो बाद जिहड़ा हुण, क्योंकि हुण इत्थे गुरु घर दे एक ट्रस्ट बनाया होया, ट्रस्ट वालों जित्थों तक हो सकता सीगा उत्थे तक उन्हां वालों निर्माण करवाया जा रहा। अजे भी निर्माण कार्य इत्थे जारी ने, पर अद्धा हिस्सा हवेली का जिहड़ा उत्थे अजे भी किसी इलाके दे ही परिवार दे कोल है, जिस करके उत्थे हले किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा रहा। तस्वीर दे विच भी तुसी जिस अस्थान ते दर्शन कर रहे हो, इसनूं लैके भी आख्या जाता है कि खूह जिहड़ा इत्थे भी पुरातनी खूह है। ते नाल दे नाल ये भी जानकारी मिलती है कि 6वें पातशाह तो लैके 10म पिता तक 5 पातशाहियां ने इस अस्थान ते अपनी चरण छो दिती है, जिस करके इसनूं पवित्रता का दर्जा भी दिता गया। तस्वीर तुहानूं एक बारी फिर तो दिखा दिंदे आ उस हवेली दी, जो कि हुण इस वेले खंडर का रूप धारण कर चुकी है। अजे कि इस दे दूसरे पासे जिथे तुसी पिछले पासे घर की तस्वीर जेकर तुसी देख सको तो तुहानूं दस देवां कि आख्या जाता है कि इस दे उपर प्लस्तर किया गया है, पर अजे भी पूरा ढांचा जिहड़ा वो हवेली का ही है, इसनूं ढाया नहीं गया। लेकिन इस ते कुछ हद तक प्लस्तर किया गया, कुछ हद तक नवाया गया। जिस परिवार दे कोल इस हवेली का अद्धा हिस्सा है, लेकिन इत्थे गुरु घर वालों या किसी भी कमेटी वालों किसी तरह का निर्माण नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि अजे भी ये किसी निजी व्यक्ति की जायदाद है। दसवें पातशाह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वड्डे साहिबजादे 38 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੂਬਾ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ महाराज आए हुए हैं। तो उस टाइम रोपड़ दा अली खान ने इस किले में घेरा पा के
ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਾ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋर्ट ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਿਖਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਖਿਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਾ ਕਿਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ 38 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਨਵੇਕਲ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਮਰਾ ਖੋਲ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਖੋਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਐਨੇ ਕਹਿਣ ਦਰੋਪੜ ਦਾ ਅਲੀ ਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੂਚੀ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ, ਰੋਪੜ।